हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं छोटे बच्चों की दवाइयों के बारे में। बहुत ही कम समय में बहुत सारी दवाइयों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जितने सारे छोटे बच्चों की दवाइयाँ होता है, सभी दवा के बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि दवा का नाम क्या होता है, दवा का काम क्या होता है, दवा को कितने डोज में देना है, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को कोशिश करना पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। एक महत्वपूर्ण सूचना है, एक सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों को अगर बुखार हो जाता है तब कौन कौन सी दवाइयां दिया जाता है। तो पैरासीटामॉल के कंपोजिशन की दवाइयों को दिया जाता है बुखार को ठीक करने के लिए, जिसका अलग अलग डोज आता है, अलग अलग एमजी में दिया जाता है। जैसे कि पैरासीटामॉल जो हो गया, अलग अलग नाम से आते हैं। जैसे ये भी पैरासीटामॉल है, ये भी पैरासीटामॉल है, ये भी पैरासीटामॉल है, ये भी पैरासीटामॉल है, और ये भी पैरासीटामॉल है, और ये भी पैरासीटामॉल है। ये सारे के सारे पैरासीटामॉल है। लेकिन इनके अगर ब्रांड नेम की बात करें तो इसका कालपाल नाम है, इसका क्रोसिन नाम है, इसका डोलो नाम है, इसका भी कालपाल नाम है, इसका मेडोपोल नाम है, और इसको T98 है। समझ गए। तो इनका अलग अलग नाम है, लेकिन अगर सबके कंपोजिशन के आप पढ़ेंगे तो सारे के जो कंपोजिशन है दोस्तों, वो है पैरासीटामॉल। और पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? बुखार को ठीक करना, दर्द को ठीक करना, ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। तो बच्चों की अगर पैरासीटामॉल दवाइयों की बात करें कि बच्चों को अगर बुखार हो जाता है तो कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, तो बच्चों के बुखार को ठीक करने के लिए कंपोजिशन पैरासीटामॉल अलग अलग नामों से ये बिकता है। कालपाल नाम से बिकता है, क्रोसिन नाम से बिकता है, डोलो नाम से बिकता है, ये भी कालपाल, मेडोपाल, T98, ये अलग अलग नाम से बिकता है। लेकिन सबका कंपोजिशन एक ही है, पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? बुखार को ठीक करना। अगर मान लीजिए बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसको 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर देना है। वहीं पर अगर मान लीजिए बच्चा 5 किलोग्राम का है तो 15 × 5 कर देना, तो 75 mg आप दे सकते हैं। समझ गए आप लोग कि अगर मान लीजिए बच्चा 5 किलोग्राम का है तो उसको 75 mg तक दे सकते हैं। वहीं पर अगर मान लीजिए बच्चा 10 किलोग्राम का है तो उसको 15 × 10 कर देना, तो उसको 150 mg दे सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये बातें आप सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में कि अगर मान लीजिए बच्चे को कफ हो जाता है, मतलब सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर बच्चों को सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कंपोजिशन नेम आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। अगर ब्रांड नेम कोई भी लिखा गया है, लेकिन अगर आपको उसका कंपोजिशन पता है तो आप कंपोजिशन को देखते ही बता देंगे। जिसे कहा जाता है साल्ट नेम आप पढ़ लीजिए, तो उसके कंपोजिशन को अगर आप पढ़ लेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये दवा का काम क्या है। जैसे कि कंपोजिशन अगर पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा क्लोरफेनेरामाइन मैल्टेट, पैरासीटामॉल और फेनिलफ्रेन। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, पैरासीटामॉल है तो वो बुखार को भी ठीक करने का काम करता है। जैसे कि देखिए, इसमें भी पैरासीटामॉल, फेनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये सारे चीज़ मेल्टेट मिले हुए हैं। इसमें भी देखिए पैरासीटामॉल, उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये सारा चीज़ इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। फेनिलेप्रिन हो गया और क्लोरफेनेरामाइन मैल्टेट हो गया और पैरासीटामॉल, ये तीनों चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं। आप थोड़ा सा जूम करके इसको देख लेना, नहीं तो गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना, ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि नोब्लॉक हो गया, फेब्रस प्लस हो गया, उसके बाद सोलविन कोल्ड हो गया, ये भी आपका पैरासीटामॉल, क्लोरफेनेरामाइन मैल्टेट और फेनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड मिलकर के बना हुआ है। तो ये अलग अलग नामों से ये दवाइयाँ आता है, जिसका काम क्या होता है? सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करना। सोलविन कोल्ड के बारे में आपको पता है, कई बार बता चुका हूँ। उसी तरीके से ये भी आता है, ओमनो कोल्ड हो गया, इसमें भी पैरासीटामॉल, क्लोरफेनेरामाइन मैल्टेट, फेनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है। उसी तरीके से फेब्रस प्लस में भी वही सारी चीज़ मिले हुए हैं, पैरासीटामॉल, फेनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनेरामाइन मैल्टेट, इसमें भी ये तीनों चीज़ मिला हुआ है। और ये भी है नोब्लॉक, इसमें भी पैरासीटामॉल, फेनिलेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनेरामाइन मैल्टेट। तो ये तीन चीज़ मिलकर के ये अलग अलग नामों से ये बिकते हैं दवाइयाँ। लेकिन इन सारे दवाइयों का काम क्या होता है? सर्दी जुकाम बुखार को ठीक करना। तो इनमें से कोई एक दवा बच्चों को दिया जाता है, ये सारी दवाइयाँ नहीं दिया जाता है। ये सारी दवाइयों का काम क्या होता है? सर्दी को ठीक करना, जुकाम को ठीक करना, बुखार को ठीक करना। तो ये सारी दवा का काम एक ही है, क्योंकि सारी चीज़ों में कंपोजिशन एक ही मिला हुआ है। तो इनमें से कोई एक दवा दिया जाता है अगर बच्चे को सर्दी जुकाम बुखार हुआ है। समझ गए आप लोग। दोस्तों, अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए बच्चा 3 से 6 महीने के बीच का है तो उसको 1 ml दिन भर में 2 बार देना है। वहीं मान लीजिए अगर बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है। और वहीं मान लीजिए अगर बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5-5 ml दिन भर में 2 बार देना है। समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले दवा के बारे में।
दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो आपको बताने जा रहे हैं एलर्जिक कंडीशन की दवाइयों के बारे में। तो इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे को एलर्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता है, बहुत ज़्यादा छींक आता है, त्वचा के ऊपर सूजन हो जाता है, लालिमा हो जाता है, त्वचा के ऊपर खुजली होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एलर्जिक सीजिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो गया है, रेडनेस हो रहा है, त्वचा के ऊपर इचिंग हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन को देते हैं। अब कौन कौन से एलर्जी के मेडिसिन होते हैं? तो दोस्तों एलर्जी के मेडिसिन जो होते हैं वो सिट्रीजिन के नाम से फेमस होते हैं। अब देखिए सिट्रीजिन की अगर बात करें तो देखिए ये भी सिट्रीजिन ड्रॉप है, ये भी सिट्रीजिन है और ये भी सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप है, जो कि ये जाइटेक के नाम से फेमस होता है। इसी तरीके से ये भी वाइटेक्स के नाम से फेमस होता है और ये भी सिट्रीजिन होता है। तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन इनके कंपोजिशन को अगर आप पढ़ लेंगे तो कंपोजिशन के ही नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एलर्जी की दवाइयाँ हैं। दोस्तों एलर्जी की दवाइयाँ में आप हमेशा देखेंगे सिट्रीजिन लिखा रहेगा, लिवोसिट्रीजिन लिखा रहेगा, तो ये सारी दवाइयों का काम होता है एलर्जी को ठीक करना। समझ गए आप लोग। इनके अगर डोज के बारे में हम बात करें कि डोज क्या होता है, तो 3 से 6 महीने का अगर बच्चा है तो वो दिन भर में 1 ml 2 बार उसको दिया जाता है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 1 साल से ज़्यादा का अगर बच्चा है तो उसको 3.5 ml दिया जाता है दिन भर में 2 बार। BD का मतलब होता है दिन भर में 2 बार दवा को देना, OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार देना। तो यहाँ पर लिखा गया है BD मतलब दवा को दिन भर में 2 बार देना है। आई होप आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले दवा के बारे में। दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, नाक बह रहा है, बच्चों को हमेशा देखते होंगे कि कभी कभी छींक आने लगता है, नाक बहने लगता है उनका, तो उस केसेस में दिया जाता है कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन, जैसे कि लियोसिट्रीजिन एंड मोन्टेलुकास्ट, जिनका काम क्या होता है, ये सीजिंग को ठीक करने का काम करता है और रनिंग नोज को ठीक करने का ये काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है मोन्टेलुकास्ट सोडियम एंड लियोसिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सिरप। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तब आपको दिखेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत धुंधला भी दिख सकता है। देखिए ये जो है मोन्टेयर येल्सी किट के नाम से फेमस होता है और ये मोन्टीकोप के नाम से फेमस होता है, ये दोनों नाम। अब इनके कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत धुंधला दिखेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है मोन्टेलुकास्ट सोडियम लियोसिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सिरप, और ये भी क्या है, मोन्टेलुकास्ट एंड लियोसिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन। तो दोनों का जो कंपोजिशन है दोस्तों वो सेम ही है, और इन दोनों सिरप का काम क्या होता है, रनिंग नोज को ठीक करता है, नाक बह रहा है उसको ठीक करता है, छींक आ रहा है उसको भी ठीक करता है। तो ये दोनों में से कोई एक सिरप दिया जाता है, दोनों नहीं दिया जाता है, दोनों में से कोई एक दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये बातें हो गई दोस्तों। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज होता है, अगर मान लीजिए 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसको 3 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 2 साल का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले दवा के बारे में। बहुत ही आसान भाषा में सभी दवाइयों के बारे में आपको बताएंगे, तो ध्यान से वीडियो को कोशिश करना, एक बार पूरी वीडियो को जरूर देख लेना। दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए बच्चा को अस्थमा ब्रोंकाइटिस कफ हो गया है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, नाक एकदम जाम हो गया है, कफ एकदम जाम कर दिया है, बच्चा नाक से सही से सांस नहीं ले पा रहा है, एकदम जाम हो गया है, कफ ने एकदम जाम कर दिया है, तो उस केसेस में कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। आपने भी देखा होगा कभी कभी ऐसा नाक जाम हो जाता है, इतना ज़्यादा कफ हो जाता है कि नाक एकदम जाम हो जाता है, तो सोने में भी दिक्कत होता है। तो उस केसेस में दिया जाता है टेरबुटालिन और ब्रोमहेक्सिन के कंपोजिशन की दवाइयाँ, टेरबुटालिन और ब्रोमहेक्सिन के कंपोजिशन की दवाइयाँ, जिनका काम होता है अस्थमा ब्रोंकाइटिस कफ को ठीक करना। जिसको मान लीजिए बहुत ज़्यादा कफ हो गया है बच्चे को, तो उस केसेस में ये दिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया टेरबुटालिन सल्फेट ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। थोड़ा सा जूम करते हैं तब आपको दिखेगा, जो कि ग्रिलिंटस के नाम से ये फेमस होता है। समझ गए आप लोग। दोस्तों अगर इनके डोज के बारे में हम बात करें तो इनका डोज होता है कि अगर मान लीजिए बच्चा 4 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। ये हो गया आपका टेरबुटालिन सल्फेट एंड ब्रोंकोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। समझ गए आप लोग। कोई ऐसा नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले दवा के बारे में। दोस्तों अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केसेस में कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। अब आप कहेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब इन्फेक्शन अगर हमारी स्किन पे हो जाता है, लंग में हो जाता है, कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो उसके लिए ओफ्लॉक्सासिन मेडिसिन दिया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। और एंटीबायोटिक जो होता है ये 2 चीज़ मिलकर के बना होता है, एक होता है एंटी और दूसरा होता है बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट काम करना, बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो किल करने का काम करता है उस दवा को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन। और एंटीबायोटिक मेडिसिन के लास्ट में आप देखेंगे ओफ्लॉक्सिन आता है। समझ गए आप लोग। तो ओफ्लॉक्सिन के कंपोजिशन की दवाइयों को दिया जाता है। और आप लोगों को मैंने याद भी कराया कि अगर किसी दवाइयों के लास्ट में ओफ्लॉक्सिन आ जाता है तो वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। जैसे कि अब आप कहेंगे ओफ्लॉक्सिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया,
समझ गए? तो ये सारी दवाइयों का काम क्या है? ये सारी दवाइयों का काम है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है ओफ्लाक्सिन ओरल सॉल्यूशन, यहाँ पर भी लिखा गया है ओफ्लाक्सिन ओरल सस्पेंशन, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। देखिए ये जो है जेनोसिन के नाम से फेमस होता है और ये जेनफ्लक्स के नाम से फेमस होता है। तो इनका नाम कुछ भी है, इनके नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके कंपोजिशन को आपको याद रखना है कि कंपोजिशन में क्या लिखा गया है। अगर आपको कंपोजिशन समझ में आ जाता है तो आप तुरंत देखते ही बता देंगे कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का ये काम करता है। तो अगर मान लीजिए बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ओफ्लाक्सिन के मेडिसिन को दिया जाता है। त्वचा में इन्फेक्शन हो गया है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। दोस्तों अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 3 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से ज्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले दवा के बारे में। कुछ और भी दवाइयां जान लेते हैं। किसके बारे में? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयों के बारे में। कि अगर मान लीजिए बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केसेस में सेफेक्साइम के भी क्लास के मेडिसिन को दिया जाता है। तो अगर किसी भी दवाइयों में सेफेक्साइम लिखा रहता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने की दवाइयां होता है। तो कंपोजिशन को आप पढ़ें तो देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है सेफेक्साइम ओरल सॉल्यूशन ओरल सस्पेंशन, यहाँ पर भी लिखा गया है क्या लिखा गया है सेफेक्साइम ओरल सस्पेंशन, यहाँ पर भी लिखा गया है सेफेक्साइम ओरल सस्पेंशन, यहाँ पर भी लिखा गया है सेफेक्साइम ओरल सस्पेंशन, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि अब आप कहेंगे एग्जांपल दीजिए, तो देखिए यहाँ पर जो सेफेक्साइम है इसमें लिखा गया है GP50, मतलब ये 50 mg का है सेफेक्साइम। समझ गए? ये GP के नाम से फेमस होता है जो कि ये 50 mg का है। वहीं पर ये देखिए GP100 लिखा गया है, ये भी सेफेक्साइम कंपोजिशन का है, लेकिन 100 यहाँ पर लिखा गया है तो मतलब ये 100 mg का है। अभी आपको बताऊंगा वो GP50 mg का है और ये GP 100 mg का है, तो ये दोनों क्यों अलग अलग mg का बनाया गया है ये भी अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों ये जो सेफेक्साइम है ये ओमिनिक्स 100 के नाम से फेमस होता है। वहीं पर ये जो सेफेक्साइम है ये टैक्सिमो के नाम से फेमस होता है। तो आप देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बस आपको एक चीज याद रखना है सेफेक्साइम, और आपको इस नाम से अलग अलग प्रकार की अलग अलग दवाइयां दिखेंगे, लेकिन आपको कंपोजिशन पता रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ ये दवा एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने वाली दवाइयां हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, ये जो आपका GP50 है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं GP100 है, ये दोनों का काम क्या होता है? GP जो 50 mg का होता है ये 6 महीने से छोटे के बच्चों को दिया जाता है अगर उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा का अगर बच्चा है तो उसको GP100 mg का दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये जो होता है सेफेक्साइम मेडिसिन, इनका काम क्या होता है? अगर मान लीजिए बच्चे को टांसिल हो जाता है, बच्चे को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, या फिर उसके कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफेक्साइम दवा को दिया जाता है। इनके अगर हम डोज के बारे में बात करें तो GP जो 50 होता है वो 0 से 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसको दिया जाता है 2 ml दिन भर में 2 बार। वहीं अगर मान लीजिए 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर बताए हैं कि अगर मान लीजिए 0 से 6 महीने का बच्चा है तो उसको केवल GP50 बताएं, यहाँ पर ये वाला बताएं। लेकिन अगर 6 से 12 महीने का है या फिर 1 साल से ज़्यादा का है तो वो तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। अब तीनों में से कोई एक देना है। 1 साल से ज़्यादा का अगर बच्चा है तो उसको 5 ml दिया जाता है। अब तीनों में से कोई भी एक है वो दिया जा सकता है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ एक ही है। इनके कंपोजिशन को पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि हाँ ये दवा तीनों एक है, बस इनका केवल नाम ही अलग है। समझ गए? तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयों के बारे में कि अगर मान लीजिए बच्चे को टांसिल हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उस चीज़ों को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन भी दवा को दिया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा जो प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, जो कि एक कॉमन मेडिसिन है एंड पॉपुलर मेडिसिन है। 90% लोगों को पता है, जो मेडिकल के छात्र हैं भी और जो नहीं भी हैं उनको भी पता है। अब एजिथ्रोमाइसिन जो होता है अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि एजी नाम से हो गया, एजिथ्रल नाम से हो गया, समझ गए, और डिक्सिट के नाम से आ गया, लेकिन सबका जो कंपोजिशन होता है वो एजिथ्रोमाइसिन ही होता है। समझ गए? और एजिथ्रोमाइसिन का काम होता है कि हमारे शरीर के टांसिल को ठीक करना, ब्रोंकाइटिस को ठीक करना, कानों के इन्फेक्शन को ठीक करना, ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। अगर हम बात करें इनके डोज के बारे में तो 6 से 12 महीने का बच्चा जो होता है वो 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 1 साल से ज़्यादा का अगर बच्चा है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयों के बारे में। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयाँ बहुत सारी होती हैं, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर सभी दवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयों में कुछ कॉम्बिनेशन वाले भी मेडिसिन आते हैं जिसमें दो चीज़ मिक्स करके बनाए जाते हैं। जैसे कि उसमें मिक्स होता है, कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 2 चीज़ होता है, एमोक्सिसिलिन होता है और कैल्वोनिक एसिड होता है। ये 2 चीज़ मिल करके ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाइयाँ बने हुए रहते हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा गया है एमोक्सिसिलिन एंड कैल्वोनेट ओरल सस्पेंशन। यहाँ पर भी देखेंगे तो लिखा गया है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट ओरल सस्पेंशन। यहाँ पर भी लिखा गया है वही चीज़, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा गया है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैल्वोनेट ओरल सस्पेंशन। तो ये तीनों दवाइयाँ
जो है ये तीनों चारों दवाइयों का काम एक ही है, बस इनके कंपोजिशन यहाँ पर एकदम साफ साफ लिख दिए हैं। आपको अपने कॉपी अगर लिए हुए हैं तो ये कंपोजिशन को लिख लीजिए और ये दवा का काम क्या है ये आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए। समझ गए आप लोग। दोस्तों अगर हम बात करें तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हमारे स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करना, हमारे लंग के इन्फेक्शन को ठीक करना और हमारे ईयर के इन्फेक्शन, हमारे कानों के इन्फेक्शन को ये ठीक करने का काम करता है। अगर हम बात करें इनके डोज के बारे में तो इनका डोज होता है, अगर मान लीजिए 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। आई होप ये भी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में, जैसे कि कुछ और भी कंपोजिशन वाले मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जिसमें 2 चीज़ का कंपोजिशन मिला होता है। इसमें होता है ओफ्लॉक्सिन और मेट्रोनाइडाजोल। समझ गए आप लोग। अब देखिए इसमें मेट्रोनाइडाजोल मिला हुआ है, तो मेट्रोनाइडाजोल का सिंपली अगर बात करें तो काम क्या होता है, ये डायरिया को ठीक करने का काम करता है। डायरिया का मतलब क्या होता है, डायरिया को हिंदी भाषा में बोलते हैं दस्त। मतलब बच्चा बार बार स्टूल पास कर रहा है, दिन भर में 2 बार 3 बार, उसका पेट एकदम खराब हो गया, तो उस केसेस में ये 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन को दिया जाता है, जिसको बोला जाता है ओफ्लॉक्सिन एंड मेट्रोनाइडाजोल। समझ गए आप लोग। जिसका काम होता है पेट के इन्फेक्शन को ठीक करना, डायरिया को ठीक करना, डायसेंट्री को ठीक करना, जिसे हिंदी भाषा में पेचिस, दस्त और पेट के संक्रमण बोले जाते हैं। समझ गए। अब देखिए ओफ्लॉक्सिन एंड मेट्रोनाइडाजोल जो होता है, इनके बहुत सारी सिरप होते हैं। ये भी ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल है, ये भी ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल है, ये भी ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल है, ये भी ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल है और ये भी ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल ही है। समझ गए। जैसे कि ये जो है सोल्फोक्सिन के नाम से फेमस होता है, यम हो गया। उसके बाद इनके अलग अलग नाम होते हैं, आप सर्च करके गूगल पे देखेंगे तो आपको भी बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगे। इसीलिए आपको सीधा सीधा, जैसे कि देखिए यहाँ पर ओफ्लामक यम के नाम से फेमस होता है, यहाँ पर ये O2 के नाम से फेमस है, जिसमें ओफ्लॉक्सिन और मेट्रोनाइडाजोल ओरल सस्पेंशन मिला हुआ है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं इनका एक ही काम होता है, और ये सारी दवाइयाँ नहीं दिया जाता है, इनमें से कोई एक दवा दिया जाता है जो मेडिकल स्टोर में प्रेजेंट होता है, जो डॉक्टर के पास प्रेजेंट होता है, वो इनमें से कोई एक दवा दे देते हैं। समझ गए। वो भी जो दवा देते हैं उनमें यही कंपोजिशन पाया जाता है, ओफ्लॉक्सिन एंड मेट्रोनाइडाजोल। समझ गए। अगर मान लीजिए बच्चे के पेट में संक्रमण हो गया है, बार बार दस्त करने जा रहा है, पेचिस हो रहा है, तो उस केसेस में ये दवाइयाँ दिया जाता है। कुछ और भी दवाइयों के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। अब सीधा और सीधा आपको बताने जा रहे हैं डायरिया की दवाइयों के बारे में। अगर मान लीजिए बच्चे को बार बार स्टूल पास करने जा रहा है तो उस केसेस में लैक्टिक एसिड बैसिलस को दिया जाता है। समझ गए आप लोग। लैक्टिक एसिड बैसिलस जो होता है दोस्तों, ये स्पोरलैक्स के नाम से फेमस होता है। ये एक पाउडर के फॉर्मेट में होता है, जिसको पानी में डाल करके बच्चे को दिया जाता है। अगर हम बात करें 6 से कम महीने का बच्चा है, अगर मान लीजिए 6 भी महीने का बच्चा नहीं है, 5 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, या फिर 3 महीने का बच्चा है, 2 महीने का है, तो उसको इस पाउडर को आधा दिया जाता है। इसको फाड़ करके और इसमें से आधा पाउडर निकाल करके बच्चे को पिला दिया जाता है। वहीं पर अगर मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है, 6 महीने से ज़्यादा का अगर बच्चा है तो उसको पूरा ये पैकेट को फाड़ करके बच्चे को दिया जाता है। समझ गए। तो ये डायरिया के केसेस में बच्चे को दिया जाता है। कुछ और भी बात कर लेते हैं दोस्तों। कभी कभी देखा जाता है बच्चे को वोमिटिंग होने लगता है, बच्चों को उल्टी होने लगता है, तो उस केसेस में ओंडेनसेट्रान दवाइयों को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे ने दूध पिया और उल्टी करने लगा, बच्चे का दूध जो है, जो बच्चे ने दूध पिया वो उसके पेट में जाकर के पचा नहीं, डाइजेशन उसका नहीं हुआ और उसने उल्टी कर दिया, पूरा का पूरा बाहर निकल गया और वो उल्टी कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ओंडेनसेट्रान मेडिसिन को दिया जाता है। अब ओंडेनसेट्रान की देखिए इतनी सारी दवाइयाँ आता है। ओंडेनसेट्रान हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, ये 2 नाम से आते हैं। जैसे कि देखिए ये डोमपेरिडोन है, ये ओंडेनसेट्रान है, ये भी ओंडेनसेट्रान है, ये भी ओंडेनसेट्रान है और ये भी ओंडेनसेट्रान ही है, जो कि ये देखिए वोमिकाइंड के नाम से फेमस होता है, ये ओंडेम के नाम से फेमस होता है, ये जोफर के नाम से फेमस होता है, ये एमेसेट के नाम से फेमस होता है और ये डोमेन के नाम से फेमस होता है। तो आपको एक बात याद रखना है, ये इतने अलग अलग नामों को याद करके आपको परेशान नहीं होना है। आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि एक एक चीज़ों को अपने कॉपी में लिख करके रटेंगे। आपको एक फार्मूले को याद करना है। बस ओंडेनसेट्रान और डोमपेरिडोन को अगर समझ लेते हैं, ये 2 चीज़ को लिख लेते हैं, तो ओंडेनसेट्रान और डोमपेरिडोन के नेम से अगर कोई भी दवा आपको सामने दिख जाता है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ दोस्तों ये जो दवा होता है ये वोमिटिंग को ठीक करने वाली दवाइयाँ होता है। आप देखिए यहाँ पर इतने सारी दवा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारी दवाइयों का जो कंपोजिशन है वो एक ही है। तो इतने सारी दवा जो बने हुए हैं, इनमें से कोई एक दवा दिया जाता है वोमिटिंग को रोकने के लिए, और मार्केट में इतनी सारी दवाइयाँ एक नाम से बिकते हैं। दोस्तों अगर इनके डोज के बारे में हम बात करें तो 0 से 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसको 0.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। और वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए और भी दवाइयों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को नेजल कंजेशन हो गया, नेजल कंजेशन का मतलब क्या होता है, नेजल का मतलब होता है नाक और कंजेशन का मतलब होता है जाम हो जाना।
अब जुकाम के कारण बच्चे का अगर नाक जाम हो गया है तो सांस लेने में दिक्कत होगा। अगर उसका नाक बंद हो गया है, नाक जाम हो गया है, तो सांस लेने में दिक्कत होगा, और सांस लेने में दिक्कत होगा तो सही से सो नहीं पाएगा। तो उस केसेस में दिया जाता है सोडियम क्लोराइड डिस्टिल्ड वाटर के कंपोजिशन की दवाइयाँ, जैसे कि होता है नेजो क्लियर। नेजो क्लियर का काम क्या होता है? अब नेजो क्लियर को भी दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। नेजो का मतलब क्या हो गया? नाक, और क्लियर का मतलब होता है साफ करना। तो जो बच्चे का नाक जाम हो गया है उसको ये साफ करने का काम करता है नेजो क्लियर। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो 2-2 ड्रॉप इनको दिया जाता है दिन भर में 2 बार। समझ गए आप लोग? तो चलिए और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चे को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, पेट में गैस बना हुआ है उसके, तो उसके लिए कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? तो उस केसेस में दोस्तों दिया जाता है डाइसाइक्लोमाइन एंड सिमेथिकोन। ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से मिलकर के दवाइयाँ बना होता है जो कि कोलीमेक्स के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? जिसमें आप देख सकते हैं डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेमिनेक्स ओरल ड्रॉप ये है। समझ गए? जिनका काम क्या होता है दोस्तों? इनका काम होता है अगर मान लीजिए बच्चे को पेट में ऐंठन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी हुआ है, गैस हुआ है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। मान लीजिए बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको 2.5 ml दिन भर में 2 बार देना है, और वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार देना है। ये दवाइयों को थोड़ा थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको ये बात हमेशा याद रहे। तो चलिए कुछ और भी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए बच्चा कमजोर है, स्वस्थ नहीं है, तो उस केसेस में उसको मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल दवाइयों को दिया जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल मेडिसिन। समझ गए? जो कि कई प्रकार के नामों से बिकता है मार्केट में। A to Z नाम से भी आता है, बेवोन के भी नाम से आता है, और जिंकोविट के भी नाम से आता है। जिनके कंपोजिशन को आप पढ़ेंगे तो ऊपर ही लिखा रहता है, और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल। समझ गए? जो कि हमारे शरीर को, बच्चे को शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करता है। बड़े लोगों के लिए भी आता है मल्टीविटामिन का, बड़े लोगों के लिए टैबलेट भी आता है। समझ गए आप लोग? शरीर को स्वस्थ करने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, उसको हेल्दी बनाने का काम करता है, हेल्दी ग्रोथ करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे बच्चा जो है वो बीमार ना पड़े। अगर मान लीजिए डोज के बारे में बात करें तो 0 से 6 महीने का अगर बच्चा है तो उसको 1 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 2 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 2 बार दिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में। दोस्तों अगर मान लीजिए बच्चा बहुत कमजोर हो गया है, उसके शरीर में खून की कमी हो गया है, तो उस केसेस में कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है? तो उस केसेस में दोस्तों दिया जाता है फेरस, एस्कॉर्बेट, विटामिन B9 को। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एनीमिया, मतलब एनीमिया को हिंदी भाषा में बोलते हैं खून की कमी हो जाना। तो खून की कमी को ठीक करने के लिए फेरस, एस्कॉर्बेट, विटामिन B9 को दिया जाता है। और इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर एकदम ऊपर लिखा गया है इसका कंपोजिशन, जो कि ओरोफर यक्स्ट्री के नाम से फेमस होता है। जिनका काम होता है कि बच्चे को मजबूत बनाने का काम करता है, शरीर के खून की कमी को ये पूरा करने का काम करता है। इनके अगर डोज के बारे में बात करें तो 0 से 6 महीने के बच्चे को 1 ml दिन भर में 1 बार दिया जाता है। 6 से 12 महीने का बच्चा है तो उसको 3 ml दिन भर में 1 बार दिया जाता है। और वहीं पर अगर मान लीजिए बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 5 ml दिन भर में 1 बार दिया जाता है। समझ गए आप लोग? आई होप सभी लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए बच्चा सो नहीं पा रहा है, उसको नींद नहीं लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपीनेस, या फिर हिंदी भाषा में अनिंद्रा बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है? अगर मान लीजिए बच्चे को सही से नींद नहीं लग रहा है तो उस केसेस में दिया जाता है ट्राइक्लोफोस को। ट्राइक्लोफोस ये इसका कंपोजिशन नेम है, जो कि देखिए आप यहाँ पर लिखा गया है ट्राइक्लोफोस ओरल सॉल्यूशन, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि पेडिक्लोरिल के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि अगर मान लीजिए बच्चे को शरीर में दर्द हो रहा है तो उसके दर्द को ठीक करने का ये काम करता है। वहीं पर अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बच्चा चिंता कर रहा है तो उसके चिंता को कम करने के लिए ये दवाइयाँ दिया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो इसको दिया जाता है 30 से 50 mg SOS। तो ये जो दवाइयाँ होता है दोस्तों, ये हमेशा नहीं दिया जाता है, मतलब जब बच्चे को ज़रूरत पड़ता है तब दिया जाता है, ये हमेशा नहीं दिया जाता है। समझ गए? और कितना देना है? 30 से 50 mg तक दिया जाता है। तो चलिए कुछ और भी दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो अगर मान लीजिए बच्चे को कृमि संक्रमण हो गया है, जिसको हम लोग एंटीवार्म बोलते हैं, तो उस केसेस में शुद्ध हिंदी भाषा में समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए बच्चे के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उस केसेस में कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। और ये दवा जो बता रहे हैं ये केवल बच्चे के लिए नहीं होता है, इसका थोड़ा सा जो mg होता है वो ज़्यादा कर दिया जाएगा, और उसको बड़े लोगों को भी दिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उस केसेस में एल्बेंडाजोल दवा को दिया जाता है, जो कि स्टमक वार्म के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। पेट में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, जो कि बैंडी के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग? तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पेट के कीड़ों को किल करने का काम करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए ये सिरप दे रहे हैं बच्चे को, तो अगर मान लीजिए बच्चा 0 से 3 महीने के बीच का है तब कितना देना है? अगर मान लीजिए दोस्तों बच्चा
कितने महीने का है, 0 से 3 महीने के बीच का है तो उसको 2.5 ml दिन भर में एक बार दिया जाता है। वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 6 से 12 महीने के बीच का है तो उसको कितना देना है दोस्तों, उसको दिया जाता है दिन भर में एक बार 3 ml। वहीं अगर मान लीजिए बच्चा 1 से 3 साल के बीच का है तो उसको कितना देना है, उसको 5 ml दिन भर में एक बार देना है। और 3 से 10 साल का अगर बच्चा है तो उसको 10 ml दिन भर में एक बार दिया जाता है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉमन और भी इंपॉर्टेंट नोटिस सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए बच्चे को ये सिरप पिला रहे हैं तो इसको पिलाने से पहले बच्चे को कुछ मीठा खिला देना चाहिए, जिससे जो पेट के कीड़े होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और तब इस दवा को खाएंगे तो सारे के सारे जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। समझ गए आप लोग। आई होप आप सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। मेरा यही होता है कि अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को इतना टाइम देकर के वीडियो को बनाया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जब बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, क्या आपको ज़्यादा अच्छा लगा, क्या आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, वो सारी बात आप बताते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। और हाँ, एक बात और आप लोग बताइएगा कि जितने सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी लोग बताइएगा कि आप किस कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हैं, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी या फिर एनदर एलटी वाले हैं या फिर एन नर्सिंग वर्सिंग वाले हैं। तो आप किस कैटेगरी के मेडिकल के छात्र हैं, आप भी वो सारी बात कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चले कि यहाँ पर कितने कैटेगरी के छात्र यहाँ पर इस वीडियो को देखते हैं डेली। तो इससे हमें अनुमान लग जाएगा, उसी हिसाब से और भी अलग अलग प्रकार की दवाइयों की जानकारी आपको यहाँ पर हमेशा देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक में शेयर